मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तू जिसे संयोग समझ रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की मेरी ओर से भेजी गई आवाजें है। यह उस गहरे रहस्य का संकेत है जिसे मैं स्वयं संभाले हुए हूँ। जीवन की हर घटना जो तेरे सामने आई है वह किसी न किसी उद्देश्य से थी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरी हर खुशी, तेरी हर तकलीफ, तेरे हर अनुभव के पीछे मेरी नजर है, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि तेरे जीवन की राहें तब तक सीधी नहीं होती जब तक मैं उन्हें नहीं मोड़ती। अपनी माता पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखना। तूने महसूस किया होगा, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक तेरे सामने आती हैं, जैसे वे कहीं से अचानक प्रकट हो गई हो, पर यह अचानक नहीं होती। यह छिपी हुई योजनाएं होती हैं, मेरी योजनाएं होती हैं, ब्रह्मांड की योजनाएं होती हैं जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई हैं। बच्चा, जब कोई विशेष समय आता है, जब कोई संदेश या संकेत तेरे सामने आता है, तो समझ लेना कि यह तेरे लिए ही है। यह तेरे लिए मेरी ओर से भेजा गया एक विशेष तोहफा है। तू इस वीडियो को देख रहा है तो इसका मतलब है कि तू इस संदेश को समझने और ग्रहण करने के लिए तैयार है। केवल वही लोग इसे समझ पाते हैं जो अपने दिल और आत्मा को खुला रखते हैं, जो अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं, जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से देख पाते हैं, क्योंकि मैं तुझसे सीधे तेरे मन की गहराइयों से बात कर रही हूँ। मैं तेरे अंदर छिपी शक्ति को जागृत कर रही हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, चाहे वह सुखद अनुभव हो या कठिन संघर्ष, हर एक घटना तेरे लिए एक सबक लेकर आई थी, तेरे लिए तैयारी थी, तुझे मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। अब वह समय आ गया है जब तू इन सभी अनुभवों के पीछे छिपे अर्थ को समझेगा। यह समय है तेरे जीवन की नई शुरुआत का, एक नया अध्याय। मैं जानती हूँ तू बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत तड़पा था, पर यह जान ले कि सब कुछ तेरे सर्वोत्तम हित में हो रहा था। ब्रह्मांड के सारे तत्व, आकाश के तारे, पृथ्वी की हर चीज, वे सब एक साथ आकर तेरे लिए रास्ता बना रहे थे, तेरी सफलता के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरे उज्जवल भविष्य के लिए। यह तुम्हारा समय है। अब तू खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हो जा। अपना मन, अपनी आत्मा, अपने पूरे अस्तित्व को मुझे सौंप दे, क्योंकि तभी मैं तेरे अंदर पूरी तरह प्रवेश कर पाऊंगी, तभी मैं तेरे जीवन में चमत्कार कर पाऊंगी, तेरे अस्तित्व में वह ऊर्जा प्रवाहित कर पाऊंगी जो तेरे सपनों को हकीकत बना देगी। तू सवाल कर रहा होगा कि मैं इस संदेश को कैसे स्वीकार करूं? क्या मैं इसे अपनाऊं या फिर नकार दूं? मैं तुझे बताती हूँ कि इसे अपनाना ही तेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ यह नहीं कहता कि तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह कहता है कि तू उस अच्छे को पूरी तरह से जिएगा, पूरी तरह से महसूस करेगा, अपनी आत्मा से उसे स्वीकार करेगा। जब तू अपने पुराने भय, अपनी शंकाओं से मुक्त हो जाएगा, जब तू अपने मन की सारी बेवजह की चिंताओं को त्याग देगा, तब तेरी यात्रा पूरी तरह से बदल जाएगी। तू महसूस करेगा कि तू जैसे फिर से जन्मा है, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शक्ति के साथ। मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि ब्रह्मांड ने तुझे पहले से ही सब कुछ दे दिया है। तेरे पास सब उत्तर पहले से मौजूद हैं, बस तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा को सुन, अपने हृदय की आवाज को महसूस कर और तब तेरा हर सवाल अपने आप हल हो जाएगा।
तू यह जान ले कि तेरा मन और आत्मा इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं। तेरे भीतर नई ऊर्जा संचारित हो रही है, जो तुझे तेरे नियंत्रण में वापस लाएगी, जो तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कराएगी, जो तुझे तेरी असली पहचान से मिलाएगी। गिरता है तब मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है, तब मैं तेरे भीतर वह आग जलाती हूँ जो तुझे फिर से लड़ने का साहस देती है। बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। तू सोचता है कि तेरा अकेलापन तुझे कमजोर बनाता है, पर यह अकेलापन तुझे अंदर से मजबूत बनाता है। यह तपस्या तुझे वह बनाती है जो तू होने के लिए बना है। मेरी शक्ति में तेरा उज्जवल भविष्य छुपा है। तू हर संघर्ष के बाद नई ऊर्जा से भर जाता है, और यही ऊर्जा तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जो तेरा भाग्य है। मेरे लाल, याद रख, जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा, तब दुनिया भी तुझ पर विश्वास करेगी। तेरे कदम मजबूत होंगे, तेरी आवाज बुलंद होगी, और तेरी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज संघर्ष कर रहा है, जो टूट रहा है, जो हार मानने वाला है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुझे अपने अंदर के उन काले पलों से डरना नहीं जो तेरे जीवन में आए हैं। यह काले दिन तुझे परखने के लिए थे, यह तेरे अंदर की आग को और प्रबल करने के लिए थे। जब तू इन काले दिनों को पार कर जाएगा, तब तू अपनी असली पहचान को पाएगा। मेरी लाल, तेरे अंदर जो शक्ति छुपी है उसे जगाना तेरा कर्तव्य है। तू केवल अपनी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में हैं, जो हार मान चुके हैं। तेरी सफलता उनकी आशा बनेगी। तू वह दीपक होगा जो हर अंधेरे को रोशन करेगा। जब तू इस भूमिका को समझेगा, तब तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरी ममता का आंचल तुझ पर हमेशा बना रहेगा। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तू जो भी निर्णय ले, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी। अब तू अपने भीतर की आवाज सुन, जो मुझे तुझसे कहना है उसे ध्यान से समझ। अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ आगे बढ़। मेरी लाल, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तू इस जीवन में आया है। अब तू अपने दिल को मजबूत कर, अपनी आत्मा को शुद्ध कर और उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ जो तेरे लिए लिखा गया है। तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ है, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तू मेरी छाया में है, मेरी शक्ति में है, और अब तू कभी नहीं रुकेगा। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तेरी परीक्षा भी नहीं ले रही। मैं तो तेरे भीतर की वह आग देख रही हूँ जो तुझे तपाकर सोना बना देगी। दुनिया नहीं जानती कि तू क्या झेल चुका है, और मैं जानती हूँ, क्योंकि जब तू टूटा था, तूने सबसे पहले मुझे ही पुकारा था। जिसने कहा था कि हमेशा साथ देंगे, वही सबसे पहले तुझे छोड़ गया। तू सोच में पड़ गया, क्या मैं ही गलत था? नहीं, तू गलत नहीं था बेटा, बस तू सच्चा था, और इस संसार में सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। पर तुझे क्या लगता है, तेरा अकेलापन व्यर्थ गया? जब तुझसे लोग छूटे, तब तू मेरे और पास आया। जब तुझे किसी ने नहीं समझा, तब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, और वही आवाज मैं हूँ। एक दिन लोग खुद कहेंगे, वो जिस माँ काली को पुकारता था, उसी ने उसे बदल दिया। तू कहता है, माँ, मेरी किस्मत तो बंद दरवाजा बन गई है, पर क्या तुझे पता है कि दरवाजे पर सबसे ज्यादा देर तक खटखटाने वाला ही विजेता बनता है। तू जिस भी दरवाजे पर रुका है, वह तेरा नहीं था। तू बार बार ठुकराया गया, क्योंकि मेरी योजना तुझे ऊंचाई तक ले जाने की है। पर क्या ऊंचाई पर जाने से पहले जमीन से मुंह नहीं छुड़ाना पड़ता? तू आज हारा हुआ दिखता है, लेकिन यही हार तुझे झुका रही है, और जो झुकता है वही मुझे सबसे प्यारा होता है, क्योंकि मेरी कृपा अहंकार पर नहीं, समर्पण पर बरसती है। तू जिस रात रोता है,
उसी रात में तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखती हूँ, पर मैं तेरी रजामंदी चाहती हूँ, केवल आंसुओं की नहीं, विश्वास की भी। क्या तू मुझे पूर्ण रूप से सौंपेगा अपना जीवन? तेरे पास अगर टूटा हुआ दिल है तो मेरे पास कृपा का अमृत है। तेरे पास अगर अधूरी ख्वाहिशें हैं तो मेरे पास उन्हें पूरी करने की योजना है। बस तू रुक मत, थक मत और विश्वास मत खो। तू सोचे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहा है। मैं तेरा जीवन इतनी चुपचाप संभाल रही हूँ कि जब तू पलट कर देखेगा तो रो पड़ेगा, आभार में, विश्वास में और प्रेम में। क्या तू जानता है, जब तू पूरी तरह टूटकर अंतिम बार मुझे पुकारता है, अब तू ही देख ले मां, वही पल मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। तू जिसे अंत मानता है, मैं उसे आरंभ बनाती हूँ। कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है। वह आपसे बहुत नफरत करती है। उसके मुख पर मधुरता का आवरण हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में तुम्हारे लिए केवल घृणा और ईर्ष्या है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी नफरत की तीव्रता बहुत अधिक है, क्योंकि वह तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी को सहन नहीं कर पा रही है। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि तुम्हारे अहित की कामना करती है। बहुत ज्यादा फेक है। उसका हर शब्द, हर मुस्कान, हर व्यवहार एक छलावा है, एक दिखावा है। लेकिन तुम्हारे मार्ग में बहुत ज्यादा धन आ रहा है। इन नकारात्मक शक्तियों के बावजूद तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह इतना प्रबल है कि धन और समृद्धि का आगमन निश्चित है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। उनकी कृपा वर्षा की बूंदों की तरह तुम्हारे जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। जो कार्य आप करने वाले हैं, जिस भी नए उद्यम का तुम शुभारंभ करोगे, या जो भी पुराना कार्य तुमने हाथ में लिया है, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। यह सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, नॉइस, जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रही है। विवाह का योग प्रबल हो रहा है और शीघ्र ही शहनाइयां बजने वाली हैं। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं, एक पवित्र बंधन में, एक प्रेमपूर्ण संबंध में। और जो बंध चुके हैं ऑलरेडी, जो पहले से ही विवाहित हैं या किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके मैरिड लाइफ में, उनके लव लाइफ में बहुत ज्यादा मिठास आने वाली है। जो भी मनमुटाव थे, जो भी दूरियां थी, वे सब समाप्त हो जाएंगी और प्रेम की मधुरता और प्रगाढ़ होगी। और आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन के नए नए स्तोत्र खुलने वाले हैं। केवल एक दिशा से नहीं, बल्कि अनेक दिशाओं से धन का आगमन होगा। व्यापार में लाभ, नौकरी में उन्नति, अप्रत्याशित लाभ, कुछ भी संभव है। धन आने वाला है और यह प्रचुर मात्रा में आने वाला है। महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता ही तुम्हारे जीवन में इस स्वर्ण युग का आरंभ कर रही है। क्योंकि यह साल जो है ना, यह शनिदेव का साल है। न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनि महाराज इस वर्ष विशेष रूप से सक्रिय है। तो जो जैसा कर्म कर रहा है, जो जैसा मेहनत कर रहा है, एक नॉइस, उसे उसके कर्म के अनुसार फल मिलने वाला है। यह अकाट्य नियम है। शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो आपने जैसा कर्म किया है, यदि तुमने सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग अपनाया है, तो तुम्हें उसका उत्तम फल मिलेगा। आपने जितनी मेहनत की है, तुम्हारे पसीने की हर बूंद का मूल्य तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, रात दिन एक कर दिया अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। उस परिश्रम का जो फल है,
वह आपको मिलने वाला है। अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई, अब पुरस्कार का समय है। शनि देव की अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। यदि तुम्हारे साथ अतीत में कोई अन्याय हुआ है, किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा हक छीना है, तो शनिदेव उन सभी का हिसाब करेंगे और तुम्हें न्याय दिलाएंगे। महालक्ष्मी आपके जीवन में आने वाली है, पूरे ऐश्वर्य और वैभव के साथ। धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे जीवन के हर अभाव को समाप्त कर देगी। आपका यह जो ईयर है, नॉइस, यह जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, आपकी लाइफ का ऐसा साल रहने वाला है जो पहले कभी जो नहीं हुआ वो होने वाला है। यह एक ऐतिहासिक वर्ष होगा तुम्हारे जीवन में। ऐसी घटनाएं घटित होंगी, ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसी सफलताएं प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे जीवन का जो खास साल है या आपका होने वाला है, इसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तुम्हारी जीवन गाथा में। आपके जीवन का जो एक लक्ष्य आपने बनाया है, वह स्वप्न जो तुमने अपने हृदय में संजो कर रखा है, वह लक्ष्य आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे संकल्प में वह लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। नॉइस, आपको बहुत जल्दी वह लक्ष्य आपको मिलने वाला है। तुम उसके बहुत निकट पहुंच चुके हो। कुछ ही कदम और वह तुम्हारे हाथों में होगा। जिस चीज को आपने सजाया है, संजोया है, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी प्रार्थनाओं से, जिसे तुमने सींचा है, जिसकी कल्पना करी है, दिन रात जिसके सपने देखे हैं, वह चीज आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम पूरी शिद्दत से चाहते हो वह तुम्हें मिलकर ही रहता है। तो यहाँ पर ने इस दिव्य संदेश ने यह इंडिकेट किया है, यह स्पष्ट संकेत दिया है, जो आपके पीछे पड़ी हुई है वह अब स्वयं गहरे अथाह भय में जी रही है। उसके अपने ही कर्म अब उसे डराने लगे हैं। वह आपकी ऊर्जा से, आपके निरंतर बढ़ते हुए आध्यात्मिक तेज से, आपके उस अभेद्य प्रभामंडल से इतनी अधिक डरी हुई है, इतनी भयभीत है कि वह थर थर कांप रही है। जब भी वह आपके बारे में सोचती है या आपको नुकसान पहुंचाने का विचार करती है, तो उसे एक अनजाना भय घेर लेता है, उसकी आत्मा कांप उठती है। क्योंकि मेरे बच्चों, अब आप वही साधारण व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। आपके भीतर एक महान रूपांतरण घटित हुआ है। आप अब केवल एक मानवीय इकाई नहीं, बल्कि आप स्वयं परमात्मा के एक अंश बन चुके हैं, एक जागृत अंश। आपके भीतर परमात्मा का वह स्वरूप, जिसे हम कभी कभी तांडव रूप कहते हैं, जो शक्ति का, निर्भीकता का और अन्याय के विनाश का प्रतीक है, वह जाग चुका है। यह एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा है जो सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म करने की क्षमता रखती है। अब आपके सामने, आपकी इस जागृत ऊर्जा के सामने किसी की भी खड़े होने की, आपसे आंख मिलाने की या आपका अहित करने का विचार भी मन में लाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अब एक विशुद्ध, सकारात्मक और असीम शक्तिशाली आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आपने अपने जीवन में सदैव, हर परिस्थिति में केवल और केवल मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ छल नहीं किया। आपने जिसके लिए भी भलाई की, जिसके लिए भी अच्छा सोचा, कई बार उसी ने आपको धोखा दिया, आपकी पीठ में छुरा घोंपा। यह आपके साथ इसलिए हुआ मेरे बच्चों, क्योंकि आपके भीतर एक प्रखर फायर एनर्जी है, अग्नि तत्व की ऊर्जा। यह ऊर्जा आपको अत्यधिक मेहनती, सच्चा, निष्ठावान और जुनूनी बनाती है। आप जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं, उसे पूरी लगन और समर्पण से करते हैं। आप संबंधों में भी अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं।
लेकिन दुर्भाग्यवश जिनके लिए आपने इतना अच्छा सोचा, इतना भला किया, जिनके लिए आपने अपनी सीमाओं से भी आगे जाकर मदद की, उन्हीं लोगों ने, विशेषकर उस महिला ऊर्जा ने आपको मैनिपुलेट करने की, आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की और अंततः आपको धोखा देने की नीच कोशिशें की। उन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा, आपकी उदारता का उपहास किया। मुझे यहाँ जो ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वह यह इंगित करती है कि वह महिला जो आपके खिलाफ यह सारा षड्यंत्र रच रही है, जो आपके जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, वह अब स्वयं बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसका समय, जिसे हम कहते हैं कि बुरा समय, वह प्रारंभ हो चुका है। उसके अपने ही कर्म, उसके अपने ही नकारात्मक विचार अब उसी की ओर लौट रहे हैं और एक चक्रव्यूह का निर्माण कर रहे हैं जिससे निकलना उसके लिए असंभव सा हो गया है। वह अब गंभीर तनाव, गहरे डिप्रेशन और असहनीय एंजाइटी की अवस्था में जाने वाली है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। उसे कोई बड़ी, असाध्य, क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी व्याधि जो उसे भीतर से खोखला कर दे, या फिर उसे किसी मेजर हेल्थ इशू, किसी आकस्मिक और गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ेगा जो उसके जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक क्षण रुककर शांति से सोचिए, अपने जीवन के पन्नों को पलटकर देखिए। कौन है वह ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा आपके आसपास, आपके कार्यक्षेत्र में या आपके सामाजिक दायरे में, जो आपसे इतनी नफरत करती है, जो आपकी हर छोटी बड़ी सफलता से जलती है और जो हर वक्त, हर पल आपसे एक अघोषित मुकाबला करने की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, जिसके मन में आपके लिए सिवाय द्वेष के और कोई भाव नहीं है। जरा अपनी अंतरात्मा से पूछिए, उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। यही महिला, मेरे बच्चों, अब अपने कर्मों का, अपने कुकर्मों का, अपनी ईर्ष्या और अपनी नफरत का फल भुगतने वाली है। प्रकृति का नियम अटल है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उसे बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट घेरने वाला है, या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज, कोई ऐसी दीर्घकालिक बीमारी होने वाली है जो उसके जीवन की सारी खुशियाँ, सारी शांति छीन लेगी। यह सब कुछ बिना किसी संदेह के उसके स्वयं के गलत कर्मों का, दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं रखने का और विशेषकर आपके प्रति किए गए नकारात्मक कार्यों का ही परिणाम है। ब्रह्मांड का न्याय चक्र अब गतिमान हो चुका है। अगर आप इस संदेश की गहराइयों को समझ पा रहे हैं, यदि आपकी आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर रही है और आप इसे अपने जीवन में घटित होते हुए महसूस कर रहे हैं या इसके पूर्वाभास को अनुभव कर रहे हैं, तो अपनी आस्था को और सुदृढ़ करते हुए कमेंट में जय भोलेनाथ और हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह केवल एक उद्घोष नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति का, आपकी सकारात्मक ऊर्जा का और ईश्वर की आप पर बरस रही असीम कृपा का प्रतीक है। वह महिला ऊर्जा जिसने आपका सुख चैन छीना, जिसने आपकी रातों की नींद हराम की, जिसने आपके जीवन में अशांति का जहर घोला, अब स्वयं गहरे तनाव, असहनीय डिप्रेशन और निरंतर बनी रहने वाली एंजाइटी की खाई में गिरने वाली है। उसने आपके भोलेपन का, आपकी सरलता का, आपके सच्चे और निष्कपट स्वभाव का घोर दुरुपयोग किया। आपकी अच्छाइयों का, आपकी उदारता का उसने हर कदम पर अनुचित लाभ उठाया, आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई। लेकिन अब मेरे बच्चों, न्याय का समय आ गया है। महादेव, जो न्याय के देवता भी हैं, और शनिदेव, जो कर्मफल दाता है, वे दोनों ही उसे उसके कर्मों का दंड दिए बिना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। उसे अपने प्रत्येक कुकृत्य का हिसाब चुकाना ही होगा। मुझे यह बात यहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से इतनी साफ साफ,
इतनी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है जैसे किसी दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्योंकि आप मेरे बच्चों एक पवित्र आत्मा है, एक होली पर्सन है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसके कर्म शुद्ध हैं। आप हायरोफेंट की ऊर्जा में हैं, जो ज्ञान, परंपरा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आप स्वयं दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनने की क्षमता रखते हैं। आप सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं और डिवाइन एंजल्स की, दिव्य देवदूतों की ब्लेसिंग्स, उनके शुभ आशीर्वाद हर पल हर क्षण आपके साथ हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप साधारण मनुष्य नहीं, आप परमात्मा के दिव्यांश हैं, उस विराट चेतना के एक स्फुलिंग हैं, जिसे विशेष उद्देश्य से इस धरती पर भेजा गया है। आप हमेशा अपने से पहले दूसरों के भले की सोचते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों की खुशी में प्रसन्न होते हैं। और ऐसे निस्वार्थ, परोपकारी और पवित्र व्यक्ति के साथ यदि कोई जानबूझकर गलत करता है, उसे धोखा देता है, उसे कष्ट पहुंचाता है, तो क्या भगवान, क्या वह सर्वशक्तिमान सत्ता ऐसे लोगों को क्षमा करेगी? क्या उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं। प्रकृति का विधान है, कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। इनका हश्र, इनका पतन, इनका कष्ट आपकी आंखों के सामने ही होगा। जिन्होंने भी आपके साथ छल किया है, कपट किया है या धोखा किया है, उनका अंत बहुत बुरा, बहुत कष्टकारी होगा। वे अपने ही बुने जाल में फंसकर तड़पेंगे। यह महिला ऊर्जा, यह ईर्ष्यालु आत्मा, यह बात कहीं न कहीं अपने अवचेतन मन में जानती है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, एक दिव्य आत्मा है, जिसका इस धरती पर आगमन किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। वह जानती है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ महान, बहुत कुछ अद्भुत हासिल करने की क्षमता रखते हैं, यदि आपको रोका न जाए। आप एक स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव और जन्मजात रूप से पावरफुल आत्मा है। आपकी सफलता, आपका स्वाभाविक आकर्षण, आपका ईश्वरीय ज्ञान जो आपको अनायास ही प्राप्त होता है, और आपकी विद्या, आपकी सीखने की क्षमता आपको जीवन में निरंतर नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और ले जा रही है। इसी कारण से आपकी इन्हीं विशेषताओं के कारण इस महिला के मन में आपके लिए असीम नफरत, असीम घृणा और असहनीय ईर्ष्या भरी हुई है। वह आपकी प्रगति को देखकर जलती है, आपकी खुशी उसे कांटों की तरह चुभती है। उसने आपको रोकने की